going to start with chapter number 9, verb transitive and intransitive verbs. Let's start with the chapter. The word that tells us about the actions of persons, animals or things are called verbs. यानी वो वर्ड्स जो हमें किसी पर्सन, एनिमल और थिंग्स के एक्शन के बारे में, उनके काम के बारे में बताते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं. Verbs are also known as action words or doing words. तो क्या है, verbs को हम action words और doing words के नाम से भी जानते हैं. Look at these examples. तो यहाँ पर आप इनके कुछ examples देख सकते हैं. तो यहाँ पर ये दो पिक्चर्स देखिए. The boys are fighting. तो ये लड़के आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं. तो फाइटिंग इनका क्या है, एक्शन वर्ड. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक्शन वर्ड है इनका. ये इनका डूइंग वर्ड है, जो एक काम कर रहे हैं. राजन फ्लू द काइट. तो राजन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पतंग उड़ा रहा है. तो फ्लू इसका क्या हो गया, वर्ब. शी रीड्स ए स्टोरी बुक. तो यहाँ पर क्या है, ये एक स्टोरी बुक को रीड कर रही है, तो पढ़ रही है. ठीक है, तो रीड इसके लिए क्या हो गया, रीड्स यहाँ पर क्या है, वर्ब है. All the colored words in the sentences given above the verbs. Now read these sentences. आप इन सेंटेंस को आप रीड करेंगे. Priya is jumping from the wall. I was very happy that day. We are playing football. They were enemies. In these sentences is, was, are and were don't show actions. तो ये जो words हैं, is, are and was, were, ये कोई एक्शन शो नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद भी ये वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है. They help the other verbs to express something. Example, state or actions. तो ये जो वर्ड है, ये हमारी मदद कर रहे हैं हमारी वर्ड को एक्सप्रेस करने में, उसके एक्शन को एक्सप्रेस करने में. They are helping words और verbs. तो इसीलिए हम इन्हें helping words और verbs कह सकते हैं, यानी helping verb कहते हैं. You have learned before that the verb tell us the time of an action. The verb has three forms: present, past और past participle. तो verb की हमारी तीन forms है, present, past और past participle. Types of verbs. Transitive verbs. The verb that require an object to complete their sense are called transitive verbs. यानी वो verb जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं. यानी जहां पर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है आपका सेंटेंस, आपकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. वी आर प्लेइंग क्रिकेट. तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट इंक्लूड है. तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्रिकेट. और प्ले क्या है, प्लेइंग क्या है, आपका वर्ब है. तो वर्ब आपकी इसमें क्या हो गई, प्लेइंग. और क्या क्या खेल रहे हो आप, क्रिकेट खेल रहे हो. तो आपका ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्रिकेट. तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की हमें रिक्वायरमेंट है. She drinks milk. तो ड्रिंक्स क्या है इसमें, वर्ब. और मिल्क इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट. The cat is chasing the rat. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, रेट. ठीक है, और कैट और रैट आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और चेजिंग आपकी क्या है, वर्ब. In the above sentences, cricket, milk and rat are the object of the verbs playing, drinks and chasing. Therefore, these verbs are transitive verb as they have object. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है. नेक्स्ट है आपका intransitive verbs. The verbs that don't require an object to complete their sense are called intransitive verbs. यानी वो वर्ब्स जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए, जहां हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगी. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द बर्ड इज फ्लाइंग. तो चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है. तो यहाँ पर केवल वर्ब है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ओनली वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब. द बॉय आर क्लैपिंग. दे आर डांसिंग. तो यहाँ पर तीनों फॉर्म में, तीनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं केवल वर्ब का यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है. The verbs flying, clapping and dancing don't require any object. तो इन verbs के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. Therefore, they are intransitive verbs. इसीलिए आप इन्हें intransitive verbs कह सकते हैं, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स को आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं. दे हेल्प टू चेंज द टेंस. तो ये हमारी टेंस को चेंज करने में हमारी मदद करते हैं. रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली. द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई. एरोप्लेन कहाँ, हवा में, आसमान में जो है उड़ रहा है.
ठीक है। तो इस हमारे यहाँ पर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे वर्ब के साथ हमारी हेल्प कर रही है, ठीक है, अपने सेंटेंस को बनाने में हमारी मदद करती है। द thieves आर रनिंग, चोर क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। He was learning his lesson. The students were preparing for exams. I shall come to home tomorrow. तो यहाँ पर ये is, are, was, were, shall, ये सभी आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। They will burn the papers. You must obey the orders. You can go now. If the sentences given above the colored words are auxiliary or helping verbs, तो ये जितने भी colored word आपने पढ़े हैं, is, are, am, was, were, will, shall, can, ये सभी आपकी क्या है, auxiliary verbs या फिर helping verbs आपकी हैं। Transitive and intransitive verbs are two kinds of principal main verb, ठीक है। तो ट्रांजिटिव और intransitive verbs के टू काइंड्स यानी किसी प्रिंसिपल या फिर मेन वर्ब के दो काइंड्स होते हैं। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपने वर्ब के वर्ब पढ़ा है, यानी एक्शन वर्ड और आपके डूइंग वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ब्स क्या है, वर्ब के अबाउट आपने यहाँ पर वर्ब के वो टाइप के आपके ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इनट्रांजिटिव वर्ब जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप अपनी नोटबुक में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड कुछ सेंटेंस बनाएंगे, तो जिनमें ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब होंगे, और जिनमें आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो आपके इनट्रांजिटिव वर्ब होंगे। कुछ हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड भी आप कुछ सेंटेंस बनाएंगे, यानी इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, इनसे रिलेटेड भी आप कुछ अपने सेंटेंस बनाएंगे जिसमें आप अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। So student, this chapter has finished. We will start with the next chapter in the next class. Thank you.